गाइस, जब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम को रोल निभाने के लिए आए हैं तब से उनको लेके अजीबोगरीब थ्योरीज बनती जा रही हैं। और अभी तो यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे का हम लोग ने पहला टीज़र भी नहीं देखा, ना फर्स्ट लुक देखा, लेकिन उससे पहले ही ऑडियंस थ्योरी बनाने लगी है कि डूम्सडे में क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक थ्योरी आ रही है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है और यहाँ पे सबको हैरान करके रख देगी। और ये तीनों में से अगर एक भी चीज़ हो गई ना, तो डूम्सडे का लेवल कहाँ तक जाएगा ये कोई सोच नहीं सकता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिरकार वो 3 बातें क्या हैं जो कि अभी यहाँ पे क्रेज़ी थ्योरीज के रूप में पूरे इंटरनेट में चली आ रही है। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से अगर आयरन मैन सही में वापस आता है एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में या फिर सीक्रेट वॉर की स्टार्टिंग में, और मान लीजिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर अब आयरन मैन का रोल करने से मना कर दिए, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बेस्ट एक्टर है जो कि अगला आयरन मैन बन सकता है? साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है वो ये है कि जो डॉक्टर डूम है वो टोनी की बॉडी का यूज़ करके ही अपनी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी के अंदर चला के उस बॉडी को एक्वायर कर लेगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पे मल्टीवर्स एक क्रेजी प्लेस है जहाँ पे हर रियलिटी अलग तरीके से काम करती है। उसी तरह डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि सबको हैरान कर दिया, जहाँ पे थैनोस की जगह डूम उस यूनिवर्स पे खतरा बन गया था और सारे एवेंजर्स मिलकर डूम को हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वो हुआ जिसका इंतज़ार किसी को नहीं था। थैनोस को जैसे टोनी ने हराया था, उसी तरह डूम को हराने के लिए टोनी ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया और सारे एवेंजर्स को लगा कि डूम ख़त्म हो गया है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब डूम ने एन मौके पे किसी टेक्नोलॉजी या फिर मैजिक की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस टोनी की बॉडी में ट्रांसफ़र कर ली थी। उसके बाद से वो वहाँ का डॉक्टर डूम बन गया और अपनी यूनिवर्स के जितने भी एवेंजर्स थे उन सबको ख़त्म कर दिया। सुनने में तो ये काफ़ी डार्केस्ट थ्योरी लग रही है, लेकिन ये सच साबित हो सकती है और इससे ये पता चलेगा कि डॉक्टर डूम उस यूनिवर्स का कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि टेक्नोलॉजी पे टोनी का पूरा कंट्रोल है और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक पे कंट्रोल है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें डॉक्टर डूम की, तो वो एक साथ दोनों पे कंट्रोल करना चाहता है, टेक्नोलॉजी पे भी मैजिक पे भी, इसलिए उसके पास दोनों चीज़ें हैं। अब वो कौन सा तरीका आजमाया होगा टोनी की बॉडी में एंटर करने के लिए, ये तो डॉक्टर डूम ही जान पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आपको याद होगा हम लोग ने एक्समैन अपोकलिप्स देखा था, तो यहाँ पे इन शाबानूर के पास भी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी थी जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता था। तो टेक्निकली देखा जाए ये सिर्फ ना एक थ्योरी है बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जो कि रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है। यहाँ पे डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है और उसका ये मानना है थैनोस की तरह कि वो इस बार यूनिवर्स को नहीं बचा रहा है बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचा रहा है। अब यहाँ पे बैटल वर्ल्ड जब भी वो क्रिएट करेगा तो यहाँ पे वो सभी यूनिवर्स को शामिल करेगा जिनमें इनकर्जन शुरू हो गया है या फिर शुरू होने वाला है। और इस तरीके से उसका बैटल वर्ल्ड इतना बड़ा हो सकता है कि यहाँ पे वॉचर को आके इंटरफेयर करना पड़े और सारे एवेंजर्स की हेल्प मांगनी पड़े, जैसा कि हम लोग ने व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ में देखा है। हालांकि लाइव एक्शन वॉचर हम लोग को शायद पहली बार फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी वॉचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बैटल वर्ल्ड की खासियत क्या है। बैटल वर्ल्ड में दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे सुपर हीरो हो या विलन्स, उन्हें अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए बाकी हीरोज़ और विलन से लड़ना पड़ेगा और तभी वो आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगे। और डॉक्टर डूम शायद यही चाहता है। उसका मानना है ऐसा करने से वो यहाँ पे मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी कैरेक्टर्स को मौका देके जो कि इनकर्जन से बचना चाहते हैं, और इसी तरह एक बैटल वर्ल्ड की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है और मुझे नहीं लगता कि पीटर उसकी बात में इतनी जल्दी आने वाला है। लेकिन डॉक्टर डूम सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है अपनी बातों के लिए, खासकर जब उसके सामने पीटर पाकर जैसा कोई हो और उसकी शक्ल खुद टोनी से मिलती हो। अब हम लोग उस वैलिड पॉइंट पर आते हैं जो कि डॉक्टर डूम यूज़ कर सकता है पीटर को कन्विंस करने के लिए। अब यहाँ पे पीटर पाकर को सब भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन को सब याद रखे हैं, लेकिन फिर भी पीटर अपनी पुरानी ज़िंदगी को मिस करता है और एक तरीके से वो सब कुछ पहले जैसा चाहता था। यानी कि वो समय जब एमजे उसके साथ थी, उसका दोस्त नेड उसके साथ था, आंट में ज़िंदा थी और यहाँ तक कि टोनी भी सही सलामत था।
यहाँ पर डॉक्टर डूम आके हो सकता है पीटर को ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि मैं जो भी कर रहा हूँ समय को पास्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसका भी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया है। वो ऐसा झूठ बोल सकता है और वो गारंटी देता है पीटर को कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसी समय में चला जाएगा जहाँ पे पहले सब कुछ ठीक था। और आप लोग ने नोटिस किया होगा कि स्पाइडरमैन जब भी दुखी होता है वो दूसरों की बातों में काफ़ी जल्दी आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मिस्टीरियो को ही देख लीजिए, उसने यहाँ पे टोनी बनने की कोशिश की थी और ये डॉक्टर डूम तो खुद टोनी का चेहरा लेके घूम रहा है, तो क्यों नहीं पीटर उसकी बातों में आएगा। हालांकि डॉक्टर डूम कुछ प्रूफ्स दिखा सकता है ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पे पीटर और टोनी जिंदा हों, खेल रहे हों, कूद रहे हों, जो भी कर रहे हों, लेकिन खुश हों। तो ऐसा पीटर को यकीन हो जाएगा कि हो सकता है ऐसे मल्टीवर्स में पॉसिबिलिटी बनती है जिससे सब कुछ सही हो जाए, और यहाँ पे पीटर डॉक्टर डूम की साइड ले लेगा। लेकिन वहीं जब डूम्सडे की एंडिंग होगी और जब डॉक्टर डूम पीटर को धोखा दे देगा तब उसको रियलाइज़ होगा उसने क्या बड़ी गलती कर दी, और मे भी हो सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो वापस से अपनी ओरिजिनल एवेंजर्स टीम के साथ आ जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ ऐसा जादू होगा जिसमें उन्हें याद आ जाए कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है और वापस से वो पीटर पाकर को यहाँ पे गाइड कर सके। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि दोस्तों डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन 4 का आने तो कन्फर्म है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का भी आना कन्फर्म है। तो इन दोनों की एंडिंग क्या ट्विस्ट लाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आगे जाके और इंटरेस्टिंग होने